हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आपने थंबनेल देखा होगा, मेक $2000 पर मंथ। $2000 आप बना सकते हैं, यानी कमा सकते हैं पर मंथ। कहाँ पर, कैसे और कौन कमा सकता है $2000, इसके बारे में आज के इस वीडियो से हम जानेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप एक जॉब सीकर हो, क्योंकि मैं जॉब्स की बात करता हूं, करियर की बात करता हूं, आपके ज़िंदगी की बात करता हूं कि कैसे आप ज़्यादा इनकम करके अपने ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छा खासा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्पेसिफिक बात करें, जो मैं ज़्यादातर बात करता हूं दोस्तों, वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का। जी हाँ, अगर आप चाहें तो आप इस इंडस्ट्री से दोस्तों ना सिर्फ $2000 बल्कि आप 4, 5, $10,000 भी बना सकते हैं पर मंथ। कैसे, आज हम डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही डॉलर की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन क्या हर किसी को यूएसए का वीजा मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यूएसए का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर ऐसे कौन सा देश है जहां पर आप जा करके 2000 क्या 4-5 हजार डॉलर भी बना सकते हैं पर मंथ? तो है दोस्तों, दो कंट्री के बारे में बात करूंगा मैं। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा दोस्तों, और ना ही मैं बात कर रहा हूं कनाडा का। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं जहां पर आप जा करके डॉलर में कमा सकते हैं, वो भी $2000 मिनिमम, वो है मालदीव्स या फिर सिंगापुर। सिंगापुर अगर जाते हैं तो सिंगापुर डॉलर में कमा सकते हैं, अगर मालदीव जाते हैं तो यूएस डॉलर में पैसा इनकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दोनों देशों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा जॉब में आप ये पैसा कमा सकते हैं और कैसे आप जॉब ले सकते हैं। आपको ध्यान से सुनना और समझना है। अगर आप एक जॉब सीकर, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी लाखों में इनकम करना है इंडियन रुपये में, या फिर बात करें डॉलर की, तो मिनिमम $2000-3000 कमाना है, तो आज का इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं मालदीव्स का। मालदीव्स में अगर आप जाना चाहते हैं, पहले बात करते हैं मालदीव्स का। मालदीव्स एक बेहतरीन कंट्री होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है दोस्तों। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से यहां पर आपको बहुत ज़्यादा इनकम दिखता है और होता है। कैसे, कौन कौन सा जॉब में, तो ये भी जान लीजिए। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, चाहे वो डिग्री या डिप्लोमा हो, और अगर आप जॉब देखते हैं मालदीव्स में 2025 में, तो यहाँ पर आप $2000 तो मिनिमम कमा ही सकते हैं। हालांकि बेसिक सैलरी इतना नहीं मिलेगा आपको, बेसिक सैलरी होता है 400 से 500, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जो सर्विस चार्ज है दोस्तों, वो लगभग 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2700 तक मिल जाता है। डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पर्सनल टिप्स मिल जाते हैं, ठीक है। मैं जितना भी बता रहा हूँ सर्विस चार्ज और सैलरी के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, आपको टिप मिल जाता है। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपको भी हजारों डॉलर में कमाना है, तो मालदीव एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। जो दूसरा है सिंगापुर। सिंगापुर में कैसे कमा सकते हैं? अगर आपको एस पास मिल गया सिंगापुर में, तो सिंगापुर में आप मिनिमम जो सैलरी है दोस्तों, वो 2200 से लेके 2700 सिंगापुर डॉलर का सैलरी होता है। इसके अलावा आपको तमाम सुविधा के साथ साथ यहां पर भी आप अगर होटल मैनेजमेंट किए हैं, डिप्लोमा या डिग्री, तो आपको टिप मिल सकता है, सर्विस चार्ज मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है। अगर ये सब चीज़ को जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो लगभग आप 3000 से $4000 कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ये सब जॉब में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ इंटरव्यूज होता है, ये इंटरव्यूज पास करना भी पड़ेगा, ठीक। अगर हम बात करें मालदीव्स का, जो हम पहले बात कर रहे थे कि मालदीव्स में इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो ये जो इनकम है दोस्तों, आपको सिर्फ रिसोर्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप रेस्टोरेंट्स, होटल में जाते हैं तो इतना पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स में भी सैलरी आपको मिल जाएगा 400 से $500, लेकिन यहां पर सर्विस चार्ज कम होता है। यहां पर सर्विस चार्ज आपको $200,
300, 500, 700 तक ही मिल सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप तकदीर वाले हैं या बहुत मेहनती, या फिर अगर आपकी तकदीर अच्छा है और जो रेस्टोरेंट्स में गए हैं वहाँ का सेल बहुत ज़्यादा है, तभी जाके होता है। अन्यथा छोटा रेस्टोरेंट्स या होटल्स में आपको ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं मिलता है। वही बात करें रिसोर्ट पे, तो रिसोर्ट पे आपको बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज मिलता है। और यही वजह है, एक बार कोई भी मालदीव चला जाता है रिसोर्ट में, वो दोबारा नौकरी नहीं छोड़ता है। लगभग 10, 15, 20 साल काम करने के बाद ही मालदीव छोड़ करके आता है। मैंने कईयों को ऐसा देखा है जो रिसोर्ट में लगभग 15 साल, 18 साल, 22 साल एक ही रिसोर्ट में काम कर रहे हैं, काम नहीं छोड़ते हैं। उनको बस पोजीशन से मतलब नहीं है, बस पैसा मिल रहा है, दैट इज़ एनफ फॉर देम। और ऐसा बहुत लोग हैं। लोग बाहर क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। और जिस किसी का भी ये सपना है कि मैं भी जा करके 2000, 4000, 5000 डॉलर कमाऊं, तो भैया एक डेस्टिनेशन है, वह है मालदीव। और जो दूसरा है वह है सिंगापुर। सिंगापुर में एस पास मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एस पास मिल सकता है। देखिए, कोशिश करेंगे तो कोई चीज़ इंपॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है, तभी जाके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये 2 देश मैंने बताया दोस्तों, मालदीव्स एंड सिंगापुर, जहां पर ज़्यादा पढ़ा लिखे होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आप सिंपली होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी किए हैं तब भी इतना पैसा कमा सकते हैं। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि डिग्री वाले कमाएंगे ज़्यादा या डिप्लोमा वाले कमाएंगे ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है, अगर आपको अच्छा खासा काम आता है, अगर आप टैलेंटेड हैं, ठीक है, आप अगर जानते हैं कि भाई कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस कैसा होता है, ठीक है, सर्विस कैसा होता है, तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता मेरा दोस्त। ठीक है, ये सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे काम में कोई दिक्कत नहीं, मैं काम कर सकता हूं, लॉन्ग आवर हो, शॉर्ट आवर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो फिलहाल मालदीव में है या सिंगापुर में है, आप लोग कितना कमा रहे हैं झूठ मत बोलिएगा। जो भी बंदा फिलहाल मालदीव्स में है या फिर सिंगापुर में है और 5 स्टार होटल कैटेगरी में काम कर रहे हैं या फिर रिसोर्ट में काम कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बताना चाहिए लोगों को कि कितना पैसा इनकम होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेस्टोरेंट्स वालों का मैं जानता हूं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक आएगा जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, क्योंकि आप लोग बस ये सोचते हैं कि बस मुझे कैसे करे चले जाना है। लेकिन हाँ, सभी रेस्टोरेंट्स का खराब हालत नहीं है। बहुत ऐसा रेस्टोरेंट्स है जो आपको कम से कम $1000 कमा के देती है, यानी कि आप कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स में लोग काम कर रहे हैं, और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जहां पर आप कम से कम 1200 से 1500 डॉलर कमा सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट्स में। अगर आप चाहते हैं मालदीव में जॉब अप्लाई करने के लिए या फिर सिंगापुर में, तो ये जो नंबर दे, इस नंबर पे कॉल करें और अपना करियर काउंसलिंग मेरे साथ बुक करें। हम ड्यूरिंग करियर काउंसलिंग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, फिलहाल जो भी वैकेंसीज आया होगा मालदीव्स या फिर सिंगापुर का, और आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छा से इंटरव्यू पास कर सकते हैं। मैं गाइड करूंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कहां पर? करियर काउंसलिंग में, या फिर कल एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।